ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसा नाम जिसकी बल्लेबाजी से विपक्षी टीम के पसीने छूट जाते हैं। एक ऐसा नाम जिसने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से विपक्षी टीमों के खिलाफ रनों का अंबार लगा दिया। एक ऐसा नाम जिसकी बल्लेबाजी से दुनिया की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया भी थर थर कांप गई थी। एक ऐसा सितारा जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस मैच में धमाकेदार बल्लेबाजी करके ये साबित करके दिखा दिया कि वो बड़े मैच का प्लेयर है। ऋतुराज गायकवाड़ एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में शतक लगाया है। ऑस्ट्रेलिया हो, जिम्बाब्वे हो, एशियन गेम्स हो या फिर आयरलैंड हो, किसी भी टीम के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ को जब जब मौका मिला, ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर विपक्षी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। जिस खिलाड़ी की तुलना विराट कोहली से होने लगी थी, वो टीम इंडिया का उभरता हुआ सितारा अचानक गायब हो जाता है। आखिरी बार ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम इंडिया के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में खेला था, जिसमें उनको 1 डाउन पे बल्लेबाजी करने के लिए उतारा गया था। लेकिन 1 डाउन पे उतरने के बावजूद भी ऋतुराज गायकवाड़ ने वहाँ पे 77 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। उसके बाद शुभमन गिल की कप्तानी में ही उनको 1 डाउन से फिर चौथे नंबर पे और नीचे भेजा गया और चौथे नंबर पे भी ऋतुराज गायकवाड़ ने उस मुकाबले में 49 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम इंडिया को उस अहम मुकाबले में जीत दिलाई थी। लेकिन इसके बाद अगले मुकाबले के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन इस सीरीज के बाद शुरुआत होती है गंभीर युग की। इसके बाद भारतीय टीम श्रीलंका का दौरा करती है और इस श्रीलंका के दौरे पर ये पूरी उम्मीद थी कि ऋतुराज गायकवाड़ का जिस तरह का प्रदर्शन जिम्बाब्वे के खिलाफ था, उसको देखते हुए सभी को ये लग रहा था कि श्रीलंका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज में कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन जरूर करेंगे। लेकिन सभी की उम्मीदों के विपरीत ऋतुराज गायकवाड़ को श्रीलंका वाली T20 सीरीज से पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। ना तो इनको T20 की सीरीज में जगह मिली, ना ही इनको वनडे सीरीज में जगह मिली। T20 सीरीज में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने ओपनिंग करी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को बैकअप ओपनर के तौर पर भी उस स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम की अगली सीरीज होती है बांग्लादेश के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज। लेकिन उसमें भी शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जैसे बल्लेबाजों का नाम था और ऋतुराज गायकवाड़ का दूर दूर तक नाम नहीं था। चलो मान लिया टेस्ट सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ की जगह नहीं बनती थी, क्योंकि ऑलरेडी भारतीय टीम में अच्छे टेस्ट प्लेयर हैं जो कि इनफ है। लेकिन इसके बाद जब बांग्लादेश के खिलाफ भारत की T20 टीम का ऐलान होता है, तो उस सीरीज में सभी को ये उम्मीद होती है कि इस सीरीज में तो ऋतुराज गायकवाड़ 100% खेलने वाले हैं, क्योंकि बांग्लादेश वाले T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई पहले ही स्पष्ट कर चुकी थी कि ना तो वहाँ पे शुभमन गिल खेलने वाले हैं, ना यशस्वी जायसवाल खेलने वाले हैं, ना जसप्रीत बुमराह वहाँ पे होंगे और ना ही ऋषभ पंत वहाँ पे खेलने वाले हैं। ऐसे में जब यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल जैसे ओपनर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में ऋतुराज गायकवाड़ को वहाँ पे 100% मौका दिया जाएगा। और इससे पहले ऋतुराज गायकवाड़ दिलीप ट्रॉफी में भी काफी जबरदस्त प्रदर्शन कर चुके थे। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे सभी की उम्मीदों के विपरीत इस पूरे स्क्वाड में सिर्फ एक ही ओपनर का सिलेक्शन होता है और वो ओपनर थे अभिषेक शर्मा। चलो अभी तक तो आप और हम लोग ये समझ रहे थे कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे ओपनरों के होते हुए शायद ऋतुराज गायकवाड़ की जगह इस टीम में नहीं बनती। लेकिन जब शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर टेस्ट मैच में बिजी हैं और उनको टेस्ट मैच के बाद रेस्ट दिया जाएगा, उसके बावजूद भी आप ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और ये वाकई में काफी हैरानी वाली बात है। आप किसी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के साथ ओपनिंग करना पसंद करते हो, लेकिन आप किसी प्रॉपर ओपनर को टीम में खिलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो ये कहीं न कहीं शक नहीं बल्कि पूरा यकीन पैदा करता है कि ऋतुराज गायकवाड़ जैसे टैलेंटेड प्लेयर का करियर खत्म करने के लिए एक घिनौनी साजिश रची जा रही है। आप ये बात नोटिस करना कि जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, तब से ऋतुराज गायकवाड़ की टीम इंडिया में वापसी नहीं हुई है। और अब बांग्लादेश के खिलाफ इस T20 सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ का नाम ना होना वाकई बहुत बड़ी शंका पैदा करता है। गौतम गंभीर पहले कई बार कह चुके हैं कि वो परफॉर्मेंस के बेस पर सिलेक्शन का समर्थन करते हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के केस में वो अपनी बात से पूरी तरह से पलटते हुए नजर आते हैं। जब जब ऋतुराज गायकवाड़ के सिलेक्शन को लेकर गौतम गंभीर से सवाल पूछा जाता है, तो गंभीर ऐसे सवालों से दूर भागते हुए नजर आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है, क्योंकि गौतम गंभीर अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया जाएगा और वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो फिर किसी इंडिविजुअल को टीम से बाहर बैठना पड़ेगा
और गौतम गंभीर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके चहेते खिलाड़ियों को टीम से बाहर बैठना पड़े। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जब किसी टैलेंटेड प्लेयर को इस तरह से इग्नोर किया जाता है तो दुख होता है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल एक बहुत ही अच्छे ओपनर है, लेकिन जब शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल आपकी टीम में अभी अवेलेबल नहीं है, इसके बावजूद भी ऋतुराज गायकवाड़ का सिलेक्शन ना होना काफी हैरान करता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? ऋतुराज गायकवाड़ के सिलेक्शन का ना होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको भी सपोर्ट करना। बाकी हम आपको अगली वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे।